जय श्री कृष्णा टू ऑल ऑफ यू, ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, एंड वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म गीताधाम गुरुकुल यूट्यूब चैनल। आज हम सभी पास्ट कंटिन्यूस टेंस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि सर्वविदित है ही, पिछले वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट के बारे में जानकारी ली थी। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट कह रहे थे वीडियो में क्लियरिटी में थोड़ी सी कमी आ रही है, सो आप अच्छी तरीके से एक बार पहले इसको रीड आउट कीजिए। ओके, ओके। कुल 15 सेंटेंस को मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया है। इसमें देखो, सर्वप्रथम है रहा, खड़ा, बैठा प्लस था वाक्यांत में होने पर। ठीक है ना, वाक्य के अंत में रहा, खड़ा, बैठा या था आता है। ठीक है, और एच में एक वचन कर्ता के साथ में तो वाज का प्रयोग होगा, और बहुवचन करता है तो वर का प्रयोग होगा, और दोनों के साथ में एमवी कौन सी है, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग इसके अंदर किया जाता है। आईएनजी मतलब प्रत्येक कंटिन्यूस टेंस के अंदर आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। विशेष याद ये रखना है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आई यानी एक बहुवचन कर्ता के तौर पर होता है, लेकिन आई वाज होता है, वर नहीं होता है। ठीक है ना, ये हमें थोड़ा बहुत ध्यान देने वाली बात है। वहाँ उस पेड़ के नीचे बैठा था, वहाँ उस पेड़ के नीचे बैठा था मतलब कोई लड़का ही है। ठीक है ना, बैठा था तो ही के एक वचन करता है तो वाज। अब बैठा मतलब सिटिंग। ठीक है ना, ही वाज सिटिंग अंडर द ट्री यानी कि पेड़ के नीचे। नो डाउट, ही वाज सिटिंग अंडर द ट्री। ओके, नंबर 2, मैं उनका अनुसरण कर रहा था। मैं यानी कि आई, और आई के साथ मैंने अभी बताया था क्या आएगा, वाच। ठीक है ना, आई वाच। अब देखो, अनुसरण करना मतलब फॉलो करना, FOLLOWING, फॉलोइंग। आई वाज फॉलोइंग। अब देखो उनका, आई वाज फॉलोइंग हिम। ठीक है ना। अब देखो, फॉलोइंग हिम मतलब किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, पुरुष के बारे में आए तो हिम, महिला के बारे में आए तो हर, और अगर सभी के बारे में आए तो उसके लिए अपन दैम का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, आई वॉज फॉलोइंग दैम। हाँ, उस समय आप घर जा रहे हैं। देखो पिछले वाक्य में एक ध्यान रखना, उनका समझकर आप इसको ऑटोमेटिकली बहुवचन मत बनाना। ठीक है ना, कभी कभार सिंगुलर ही होता है और हम उनका काम में लेते हैं। जैसे कोई बड़े व्यक्ति, जैसे हमारा टीचर हो, जैसे कोई बड़ा व्यक्ति कोई भी होता है, हम उन्हीं का तो फॉलो करते हैं। ठीक है ना, तो बड़े व्यक्ति को हम ऑटोमेटिकली ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे उसका नहीं बोल करके हम उनका बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये एक वचन ही है, कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा है, उस समय आप घर जा रहे थे, तो एट दैट टाइम, उस समय मतलब एट दैट टाइम, इसको बाद में भी लिख सकते हैं लेकिन शुरू में लिखा है तो कॉमा लगा लो। ठीक है ना, एट दैट टाइम। फिर लिखा है आप घर जा रहे थे, तो यू वर गोइंग टू होम, ओनली गोइंग टू होम। नो डाउट, एट दैट टाइम यू आर गोइंग टू होम, यू आर गोइंग टू होम एट दैट टाइम। दोनों में से कोई भी अपन बना सकते हैं। रीना की बहन अंग्रेजी बोलना सीख रही थी। ठीक है ना, सीखना मतलब लर्न। ठीक है ना, लर्न सीखना। तो रीना की बहन मतलब रीनाज सिस्टर, रीना कॉमा एस सिस्टर वाज, रीनाज सिस्टर वाज। सीखना मतलब लर्निंग। देखो अभी मैं सेंटेंस के और स्ट्रक्चर नहीं बता रहा, सीधा सीधा कर रहा हूँ, क्योंकि आपने अगर पहले वाले टेंस को फॉलो किया है तो इसका मतलब मैंने उसमें सारे स्ट्रक्चर आसानी से बताए। मैं सोच रहा हूँ बार बार आपको ये बताना ना पड़े। देखो SHMO, क्योंकि ये सिंपल सा फॉर्मूला है, तो सिंपल में SHMO। ठीक है ना, सब्जेक्ट HV MV ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला हमें सिंपल टेंस में काम में लेना है। ठीक है, तो ये सिंपल है। तो रीना सिस्टर वाज लर्निंग टू स्पोकन इंग्लिश when ओके, नो डाउट, रीना सिस्टर वाज लर्निंग टू स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पर द का प्रयोग भी अपन कर सकते हैं, लर्निंग द स्पोकन इंग्लिश। ठीक है ना, ये स्पोकन मतलब
ये थर्ड फॉर्म के स्थान पर नहीं आया, ये एक नाउन वर्ड की तरह इसको अपने इस्तेमाल किया है। ठीक है। नंबर 5, अध्यापक उसको कक्षा में पढ़ा रहा था। ठीक है ना, तो अध्यापक हो गया हमारा TACHER, टीचर वाज। देखो टीचर एक ही है, तो टीचर वाज टीचिंग यानी कि पढ़ाना। टीचर वाज टीचिंग टू हिम, उसको। ठीक है ना, उसको कोई फिक्स नहीं, हिम या हर कोई भी आ सकता है, वैसे तो हिम या हर कोई भी आ सकता है इन द क्लास। हिम या हर इसलिए क्योंकि उसको आया, तो उसको किसको, कोई महिला या पुरुष है, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है। टीचर वाज टीचिंग हिम या हर इन द क्लास। नंबर 6, मेरा भाई सुबह योगा कर रहा था। ठीक है ना, तो मेरा भाई मतलब माई, भाई यानी कि ब्रदर, वाज यानी कि था, और डूइंग यानी कि करना। माई ब्रदर वाज डूइंग योगा। ठीक है ना, योगा इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, नो डाउट। नंबर 7, परीक्षा से पहले वह कठिन परिश्रम नहीं कर रहा था। देखो इसमें नहीं आया है। ठीक है ना, तो सेंटेंस किससे बन रहा है, एक तो देखो से पहले आया, और देखो परीक्षा से पहले वह कठिन परिश्रम नहीं कर रहा था। दो चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो से पहले और एक नहीं। तो पीछे वाला इंस्ट्रक्शन हमें पहले ध्यान देना है। तो पीछे वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें वह कठिन परिश्रम नहीं कर रहा था, ये हमें पहले बनाना है। तो वह मतलब ही। ठीक है ना, ही आएगा फिक्स। ही वाज नॉट, कठिन परिश्रम करना, वर्किंग हार्ड। ठीक है ना, वर्किंग, ही वॉज नॉट वर्किंग हार्ड। अब देखो क्या बचा है, परीक्षा से पहले, तो से पहले की इंग्लिश क्या होती है, बिफोर। ठीक है ना, और एग्जाम मतलब द एग्जाम। ठीक है, नो टेंशन, ही वॉज नॉट वर्किंग हार्ड बिफोर द एग्जाम। बहुत अच्छा सेंटेंस। आगे वाला है, उसके अध्यापक उसको अच्छा नहीं पढ़ा रहे थे। उसके अध्यापक उसको अच्छा नहीं पढ़ा रहे थे। आशा करता हूँ आप खुद पहले ट्राई करें कि कैसे इस सेंटेंस को अपन बना सकते हैं। हो सकता है वीडियो बफरिंग में आपकी मिस्टेक आ रही हो, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन करके देखो, सेंटेंस मैं बोल भी रहा हूँ, मुझे कुछ स्टूडेंट ने ये भी बताया था कि वीडियो में क्लैरिटी की कमी है। मेरे इसके अंदर तो पूरी तरह से क्लैरिटी आ रही है, लेकिन हो सकता है यूट्यूब पर आपकी वीडियो की क्वालिटी आपने अगर धीमी कर रखी है, फिर हो सकता है उसमें क्लैरिटी ना आए, वरना मेरे इसके अंदर तो बिल्कुल क्लियर आ रही है कैमरे के अंदर। ठीक है ना, उसके अध्यापक उसको अच्छा नहीं पढ़ा रहे थे। तो उसके अध्यापक मतलब उसके किसके कोई फिक्स नहीं, हिज या हर। ठीक है ना, हर टीचर। ठीक है ना, देखो अध्यापक एक ही है, तो वाज नॉट टीचिंग उसको, तो अगर हमने हिज लिखा है तो आएगा हिम। ठीक है ना, और अगर हमने हर लिखा है तो वापस आएगा हर। ठीक है ना, तो हिज या हर टीचर वाज नॉट टीचिंग हिम। अब अच्छा है तो अच्छा मतलब प्रॉपर, या गुड भी लिख सकते हो, नो टेंशन, नो डाउट, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। ठीक है ना, हिज या हर टीचर वाज नॉट टीचिंग हिम प्रॉपर। प्रॉपर मतलब सही ढंग से। ठीक है ना, हाँ। नंबर 9, मुझसे पहले वह कार नहीं खरीदने जा रहा था। ठीक है ना, मुझसे पहले वह कार नहीं खरीदने जा रहा था। इसको बनाना वह कार नहीं खरीदने जा रहा था, तो इसका मतलब फिक्स है ही वाज नॉट। देखो ये तो सन्मो वाला फॉर्मूला तो फटाक से काम में लेना है। ठीक है ना, ही वाज नॉट। अब है खरीदना, तो खरीदना मतलब बाइंग, ही वाज नॉट बाइंग द कार बिफोर मी। मुझसे पहले मतलब बिफोर मी। तो खरीदना मतलब परचेजिंग भी हो सकता है, नो टेंशन। ठीक है ना, और अगर मान लो मैं इसको अलग हिसाब से बनाऊं, तो ही वॉज नॉट गोइंग टू बाई अ कार बिफोर मी, ये भी बन सकता है। गोइंग टू मतलब कोई भी क्रिया जैसे आने वाली उसमें अपन जा रहा है, जैसे कोई भी कार्य अपन रनिंग में बता देते हैं तो उसमें अपन गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, जैसे व्हाट्स गोइंग ऑन नाउ अ डेज मतलब इन दिनों क्या चल रहा है। ठीक है ना, तो गोइंग ऑन मतलब कोई रनिंग एक्शन में अगर अपन कोई कार्य बताते हैं ना, तो वो गोइंग ऑन की इस्तेमाल अपन कर सकते हैं। मरीज की स्थिति दिनों दिन गिर रही थी। मरीज की स्थिति दिनों दिन गिर रही थी, तो क्या थी, मरीज की स्थिति की लगा मतलब ये दोनों एक ही अपन को लिखना पड़ेगा। तो द
कंडीशन ऑफ पेशेंट, द कंडीशन ऑफ पेशेंट, ये हो गया हमारा कर्ता, ठीक है ना। द कंडीशन ऑफ पेशेंट वाज रनिंग, यस, द कंडीशन ऑफ पेशेंट वाज गेटिंग डाउन, ठीक है ना, गेट डाउन नीचे गिरना, तो गेटिंग डाउन, अब है पीछे क्या बचा, दिनों दिन, डे बाई डे, ओके, डे बाई डे, नो डाउट। देखो द कंडीशन ऑफ पेशेंट वाज गेटिंग डाउन डे बाई डे, ओके। घरों से भोजन की सुगंध नहीं आ रही थी, ठीक है ना, घरों से भोजन की सुगंध नहीं आ रही थी। देखो घरों से ये तो बनेगा नहीं, कर्ता क्या बनेगा, भोजन की सुगंध नहीं आ रही थी, तो हम भोजन को क्या बनाएंगे, कर्ता बनाएंगे, तो भोजन की सुगंध पूरा एक ही है, ठीक है ना। तो द अरोमा ऑफ, अरोमा, ठीक है, AROM, अरोमा मतलब भोजन की सुगंध होती है, ठीक है। द अरोमा ऑफ फूड वाज नॉट कमिंग फ्रॉम, अब घरों से, तो हाउसेज, देखो घरों से की इंग्लिश यहाँ लगाई फ्रॉम, फ्रॉम मतलब अलग होने का भाव, ठीक है ना, फ्रॉम हाउसेज यानी कि घर से, HOUSES, ठीक है, हाउसेज, ओके। मैं वीडियो क्लियरिटी और बढ़ाता हूँ, ठीक है, यस, हाँ। 12वां है, क्या विद्यालय में घंटी बज रही थी, ठीक है, क्या विद्यालय में घंटी बज रही थी, तो घंटी मतलब बज क्या रही थी, तो घंटी एक वचन करता है, तो हम लगाएंगे वाज, ठीक है ना, वाज द रिंग, नहीं सॉरी बेल, वाज द बेल रिंगिंग इन द स्कूल, ठीक है, वाज द बेल रिंगिंग इन द स्कूल, ओके। ये हो गया हमारा कंप्लीट। नंबर 13, पेड़ पर कई पक्षी बैठे थे, पेड़ पर कई पक्षी बैठे थे, ठीक है ना, तो कौन बैठे थे, पक्षी, तो हमारा कर्ता कौन हो गया, पक्षी, तो मैनी बर्ड्स वर, देखो मैनी बर्ड्स है तो वर आएगा फिक्स है, मैनी बर्ड्स वर सिटिंग, ठीक है ना, इन द ट्री, मैनी बर्ड्स वर सिटिंग इन द ट्री, ठीक है ना। इन का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि वो पेड़ पर बैठे थे, इसका मतलब ऑन का प्रयोग नहीं होगा, ऑन द ट्री, ऑन मतलब पत्तों पर अगर बैठे होते हैं ना, मतलब कंप्लीटली अगर ऊपर बैठे हो तो वहाँ पर अपन ऑन का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ऊपर ओ प्लस टच हो, जैसे छत पर है या पेड़ के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से पर बैठे हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर अपन प्रयोग करेंगे ऑन का, नहीं सॉरी इन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो पत्तों के अंदर बैठे होते हैं, टहनियों पर बैठे होते हैं, इसलिए इन द ट्री। नंबर 14, जब मैं वहाँ गया तब वह मेरा इंतज़ार कर रहा था, ठीक है ना, जब मैं वहाँ गया तब वो मेरा इंतज़ार कर रहा था, तो जब यानी कि वैन कंजक्शन वर्ड है, तो वैन आई वेंट देयर, वैन आई वेंट, देखो यहाँ तक बना, जब मैं वहाँ गया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का है, तो वैन आई वेंट देयर, ठीक है ना, तब, तो देन, ठीक है ना, वो मेरा इंतज़ार कर रहा था, देन ही वाज वेटिंग, ठीक है, देन ही वाज वेटिंग फॉर मी, वैन आई वेंट देयर देन ही वॉज वेटिंग फॉर मी, जब मैं वहाँ गया तब वह मेरा इंतज़ार कर रहा था, ओके। लास्ट सेंटेंस है, जब मैं घर गया तब मैंने देखा कि वह अपने कपड़े धो रही थी, दो पास्ट इंडेफिनेट के, एक कंटिन्यूस वाला, ठीक है ना, अपन इसको मिक्सिंग करते हुए लिखेंगे अंतिम वाले सेंटेंस, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखो तो पहले ये बनाना, जब मैं घर गया, तो वैन आई वेंट टू होम,
व्हेन आई वेंट टू होम, जब मैं घर गया। तो आगे लिखा है देन यानी कि तब, देन आई सा यानी कि मैंने देखा, देन आई सा की यानी कि दैट वहाँ अपने कपड़े धो रही थी, तो वहाँ की इंग्लिश क्या होती है, सी। तो हमने लिख दिया, सॉरी एस छोटा करना है, सी वाज वॉशिंग, ठीक है ना, सी वाज वॉशिंग, सी वाज वॉशिंग। अब देखो अपने कपड़े, तो हर क्लॉथ, ठीक है। तो सेंटेंस था जब मैं घर गया तब मैंने देखा कि वह अपने कपड़े धो रही थी। When I went to home then I saw that she was washing her clothes. ओके, आशा करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फॉलो करते रहें सारे टेंस फॉर्मेशन के। और हाँ, बड़ी बात यह है कि जो अंत में अपन मिक्सिंग सेंटेंसेस जो बनाएंगे वो अपन जैसे क्लास बनाएंगे ना, तो उसमें बोर्ड पर ही मैं आपको सॉल्व करूँगा, ठीक है ना, जिसमें ये वीडियोज़ की बफरिंग की क्लैरिटी वाली ये समस्या नहीं आएगी अपने। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।